दोस्तों आईसीसी की मीटिंग के बाद अब फाइनली ये क्लियर हो चुका है कि 15 फरवरी को वर्ल्ड कप के अंदर भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है। और हमारे यहाँ तो एक कहावत कही जाती है कि भाई गलत फहमी और गरीबी किसी को ना दे, लेकिन हमारे पड़ोसी के पास ये दोनों बीमारी है, वो गरीब भी है और गलत फहमी भी बहुत ज्यादा पाल लेता है। यार जब ये सब कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी ना, तभी मैंने अपने पुराने वीडियो में कहा था कि डेफिनेटली ये पाकिस्तान खेलेगा, घुटनों पे आएगा और इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि इनको भीख चाहिए और नहीं खेलेंगे तो आईसीसी 300 करोड़ का जुर्माना ठोक देगी। और भाई यहाँ तो 3 रुपए के लाले पड़े हैं, तो 300 करोड़ कौन देगा। डेफिनेटली ये खेलने के लिए तैयार हो गए। अब आईसीसी की जो कुछ मीटिंग हुई है उसमें क्या कुछ बातें हुई है जो कि अब आईसीसी भी ऑफिशियली बता चुकी है, और क्या पाकिस्तान की इसमें जीत हुई है, क्या वो शर्तों पर जीत चुका है। डेफिनेटली सारी बातें आज के इस वीडियो में अपन करने वाले हैं। लेकिन आईसीसी की तरफ से बहुत सारी बातें आज क्लियर हो गई हैं। तो पाकिस्तान की जनता अब यही कह रही है कि भाई नंगे हैं पर चंगे हैं, दुनिया में करते दंगे हैं क्योंकि हम भिख मंगे हैं। ये पाकिस्तान की जनता का कहना है और ये सही पाकिस्तान पर ये डायलॉग फिट भी बैठता है, क्योंकि इनकी यही औकात है और यही कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैच नहीं खेलते तो 300 करोड़ चुकाने के लिए तैयार रहता पाकिस्तान। अब भाई इस मीटिंग के अंदर श्रीलंका भी शामिल था, बांग्लादेश भी शामिल था। जो पाकिस्तान पर जो होना था केस, उसको लेकर तो आईसीसी ने इनको पीला तो ये तैयार हो गए, लेकिन बांग्लादेश और श्रीलंका भी तैयार हो गया। बांग्लादेश ने भी कहा कि भाई देखो यार आप चले जाओ, वरना हमें जो कुछ मिल रहा है वो भी मिलना बंद हो जाएगा, इसलिए भाई जाओ यार। श्रीलंका ने भी कहा कि देखो भैया हर परिस्थिति में हम जो है कंधे से कंधा मिला के आगे चढ़ते हैं, और आप जो है इधर के पूरे मेन आदमी हो तो भैया आप चले जाओ। मेन आदमी मतलब इन्हीं के बीच का मेन आदमी है, उसमें और कुछ नहीं है। तो बांग्लादेश और श्रीलंका ने भी यही पाकिस्तान को सलाह दी कि बेटा खेलने में अपना फायदा है, नहीं खेलेंगे तो न सिर्फ तुम्हारा बल्कि हम सबका ये नुकसान होने वाला है। पाकिस्तान ने भी ऑफिशियली 2 पेज की अपनी रिपोर्ट डाली है, जिसमें उन्होंने अपनी दुनिया भर की बकचोदी कर ली है उसमें, और कह दिया कि हम क्यों खेल रहे हैं, क्या कारण है, क्या कुछ मीटिंग में हुआ, वो सारी बातें भी हुई है। अब पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि जब ये सब मामला चल रहा था उस बीच आईसीसी ने भी एक मीटिंग करवाई, और आईसीसी ने जब मीटिंग कराई और जब वोटिंग हुई 16 नेशंस की, तो भैया 14 तो इंडिया की तरफ गए, सिर्फ 2 वोट पाकिस्तान को पड़े, बांग्लादेश को पड़े। एक बांग्लादेश का एक पाकिस्तान का। यानी आईसीसी और वर्ल्ड क्रिकेट इस बात को जानता है कि ये दोनों ही साले वो हैं। बाकी तो सारे क्रिकेट अपना इस तरीके से चल रहा है तो उनको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं, तो वहां भी इनको इस चीज को समझ जाना चाहिए था। अब पाकिस्तान की जो जवान है, अब ये बात हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की जवान कैसी है, कुत्ते जैसी है। कुत्ते की जवान, कुत्ते की पूंछ, और पाकिस्तान की जवान कभी भी सीधी नहीं हो सकती। तो इनका तो ये होना ही था। विक्रांत गुप्ता जो हमारे हैं, उन्होंने भी पहले ही बोल दिया था, काफी सारे लोगों ने बोला था, मैंने भी अपने चैनल पर बोला था कि मैच होगा, डेफिनेटली होगा, और आज मैच हो रहा है। अब जो कुछ डिमांड हुई थी इस मीटिंग्स के अंदर उसको देखो। अब पाकिस्तान ने डिमांड रखी थी कि देखो बांग्लादेश जो है नहीं खेल रहा है इस टूर्नामेंट के अंदर, लेकिन भाई रेवेन्यू उनके साथ शेयर करो। आईसीसी ने बोला नो, इस पर कोई कुछ जवाब नहीं है। उसके बाद बायलैटरल सीरीज को लेकर भी बात हुई थी कि बायलैटरल सीरीज हो या फिर त्रिकोणीय श्रृंखला करा दो भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के, उसको लेकर भी आईसीसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि भाई ये तो पर्सनल डिसीजन होता है किसी भी नेशंस का, खेलना या नहीं खेलना है। तो आईसीसी के उसमें ये मैटर आता ही नहीं है। पाकिस्तान ने ये तक कहा कि भैया हमारे मैच की वजह से काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, तो यार हमारा थोड़ा बहुत पैसा बढ़ा दो। यानी फाइनली मांगना इनको भीखी है। तो वहां पर भी आईसीसी ने साफ मना कर दिया है, ऐसा कुछ भी रिपोर्ट्स के अंदर नहीं है, तो वो चीज भी इनकी पूरी नहीं हुई है। तो अब जो मामला शुरू हुआ था और जहां पर मामला खत्म हुआ है, तो क्या इनकी डिमांड्स पूरी हुई है। देखो बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को हमने बाहर किया था, वो बाहर ही है। हमने बांग्लादेश को बाहर कर दिया, मतलब बांग्लादेश बाहर हो गई, अभी भी वो बाहर ही है। पाकिस्तान ने बोला था हम नहीं खेलेंगे, वो खेल रहे हैं, और उनकी जो 3 डिमांड थी उन डिमांड्स को लेकर भी कुछ नहीं है। यानी मामला जैसा का तैसा पाकिस्तान खेलने के लिए भी तैयार हो गया है। यानी कि इतना ज्यादा जो ये नौटंकी कर रहे थे इतने दिनों से, उस नौटंकी का पाकिस्तान को कोई फायदा हुआ नहीं है। और फाइनली अब पाकिस्तान को 15 तारीख को कोलंबो में मैदान पर उतरना पड़ेगा। अब ये इनका जो अबरार है, जो इस टाइप करता है ना, इसको कौन पेलेगा भाई? सबसे पहले कमेंट में बताओ। अभिषेक पेलेगा, ईशान पेलेगा, सूर्या बाहू पेलेंगे, स्विप शॉट, कौन पेलेगा इनको? क्योंकि इनकी जबरदस्त तरीके से 15 तारीख को धुनाई होना है, अच्छे से होना है। क्योंकि इतनी सारी कंट्रोवर्सी के बाद तो भाई हमारे खिलाड़ियों के अंदर तो जो देशभक्ति है, राष्ट्रवाद जो इनके अंदर है, वो तो जागेगा, और वहां पर इनकी तो जम के पिलाई होना है। यानी कि मीम्स की झड़ी लगना तय है, ये हम सब जानते हैं। अब इस महामुकाबले का इंतजार न सिर्फ भारत बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट कर रहा है।